क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचा है कि कुछ औरतें हजारों की भीड़ में भी अलग क्यों नजर आती हैं? उनका बात करने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया और यहाँ तक कि उनकी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें दुनिया अक्सर अजीब समझ लेती है, असल में उनके बहुत तेज दिमाग का एक बहुत बड़ा इशारा होता है। और हम अपने दिमाग में ये सोच बना लेते हैं कि बहुत समझदार, होशियार, हाई आईक्यू वाले लोग हमेशा बहुत सीरियस रहते होंगे या हर वक्त सिर्फ किताबों में घुसे रहते होंगे। लेकिन असल ज़िंदगी की सच्चाई इससे काफ़ी अलग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बुद्धिमान यानी हाई आईक्यू महिलाओं की 10 ऐसी अजीब आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो पहली नज़र में ही किसी को भी थोड़ी अलग या अजीब लग सकती है, लेकिन सच में वो एक जीनियस और ख़ास दिमाग की पक्की निशानी है। साइकोलॉजी कहती है कि ये आदतें असल में एक हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट होने की निशानी हैं। बुद्धिमान महिलाओं की 10 ऐसी अजीब आदतें वन बाई वन डिस्कस करेंगे जो उन्हें दूसरों से अलग और जीनियस बनाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने घर पर ही पिज़्ज़ा बनाया हुआ था। पिज़्ज़ा रोटी, पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ मैंने मार्केट से मंगाया हुआ था और मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी ना, उन सब्जियों का यूज़ मैंने इसमें किया हुआ था। और मैंने स्वीट कॉर्न भी मंगाया हुआ था। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए मैंने एक बर्तन में ना थोड़ी सी रेत डाल दिया था। रेत को थोड़ा गर्म होने दिया, फिर उसमें ना मैंने गैस के जो अपने रखने के स्टैंड होते हैं, स्टैंड को मैंने रख कर उसके ऊपर ना पिज़्ज़ा को रख दिया था। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मेरे पास ओवन तो नहीं था, बट मैंने ना घर में ही जो भी अवेलेबल था मैंने उसी से मैंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ था। अच्छा, मैंने ना 2 पिज़्ज़ा बनाया हुआ था। एक पिज़्ज़ा तो ना बहुत अच्छा बना हुआ था, एक पिज़्ज़ा थोड़ा सा हार्ड हो गया था। वीडियो में अलग अलग क्लिप ऐड हैं, तो साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस भी करते जाते हैं। बुद्धिमान यानी हाई आईक्यू महिलाओं की ऐसी अजीब आदतें जो उन्हें अलग बनाती हैं। पहला पॉइंट है खुद से बातें करना। क्या कभी आपके घर वालों या दोस्तों ने आपको अकेले में बड़बड़ाते हुए पकड़ लिया है और फिर आपको थोड़ा अजीब महसूस हुआ हो? तो अगली बार कोई आपको ऐसा करते हुए देखे ना, तो उन्हें टोकने के बजाय खुद पर गर्व महसूस करें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि खुद से बातें करना असल में एक बहुत ही तेज दिमाग की निशानी है। रिसर्च बताती है कि जब हम बोलकर खुद से बात करते हैं तो हमारा दिमाग ना जानकारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। इसे एक्सटर्नल थिंकिंग कहते हैं और बुद्धिमान महिलाएं ना इसका इस्तेमाल अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए करती हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल ढूंढते वक्त जब आप खुद से सवाल करती हैं तो आपको ना नए नज़रिया मिलते हैं। जीनियस महिलाएं अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले खुद के साथ डिबेट करती हैं। तो अगर आप भी किचन में काम करते वक्त, आईने के सामने तैयार होते वक्त या रात को सोते समय खुद से बातें करती हैं, तो जान लीजिए कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव और क्रिएटिव है। आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त खुद ही हैं। दूसरा पॉइंट है अकेलेपन से प्यार। अक्सर समाज में जो महिलाएं अकेले बैठना पसंद करती हैं उसे लोग सीधी सादी, इंट्रोवर्ट या अजीब समझने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद उसका कोई दोस्त नहीं है या वो दुखी है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। सच तो यह है कि एक बुद्धिमान महिला के लिए अकेलापन कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसकी चॉइस होती है। वो भीड़ भाड़ और फालतू की गॉसिप में अपनी एनर्जी बर्बाद करने की बजाय ना अपने खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब वो अकेली होती हैं तो वो खुद को बेहतर समझ पाती हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी ताकत क्या है और उन्हें अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। वो दूसरों की ओपिनियन पर निर्भर नहीं रहती। बड़े बड़े आइडियाज़ अक्सर ना शांति में ही आते हैं। बुद्धिमान महिलाएं अकेले रहकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट, वीडियो आइडियाज़ या घर की जो प्लानिंग के बारे में ना गहराई से सोच पाती हैं। बाहर की दुनिया के शोर शराबे और लोगों की उम्मीदों को पूरा करते करते दिमाग थक जाता है। उनके लिए अकेलापन एक चार्जर की तरह काम करता है जिसे वे मानसिक रूप से ना फिर से मजबूत महसूस करती हैं। अगर आप भी पार्टी में जाने की बजाय घर पर शांति से किताब पढ़ना, कॉफ़ी पीना या बस अपने विचारों के साथ बैठना पसंद करती हैं, तो यकीन मानिए आपकी बुद्धि का स्तर ना सामान्य से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। आप खुद के लिए काफ़ी हैं और यही एक स्मार्ट वूमेन की सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा पॉइंट है रात को देर तक जागना। क्या आपके घर वाले आपको सुबह जल्दी उठने के लिए टोकते हैं? क्या आपको लगता है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तब आपके दिमाग की बत्ती जलती है? अगर आप रात के 12 या 1 बजे ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव महसूस करती हैं तो यह आपके हाई आईक्यू होने का सबूत हो सकता है।
साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर रात को देर तक जागना पसंद करते हैं। रात के सन्नाटे में बाहरी शोर और डिस्टरबेंस खत्म हो जाता है और बुद्धिमान महिला इस समय का इस्तेमाल पेंटिंग, राइटिंग, प्लानिंग या अपने नए वीडियो आइडियाज सोचने के लिए करती हैं, क्योंकि इस टाइम ना दिमाग सबसे ज़्यादा ओरिजिनल विचार पैदा करता है। दिन भर की भागदौड़, फ़ोन कॉल्स और घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए सोचना मुश्किल होता है। रात का समय उन्हें वह मेंटल स्पेस देता है जहां वे बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी का ना काम कर सकती हैं। तो अगर आप भी एक नाइट आउल हैं तो खुद को आलसी समझना छोड़ दें, बस अपनी नींद का ख्याल रखें और इस शांत समय का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करें। आपका दिमाग उस वक्त सबसे तेज चलता है जब बाकी सब सपने देख रहे होते हैं। चौथा पॉइंट है बहुत ज़्यादा सवाल पूछना। क्या आपको बचपन में सवाल की दुकान कहा जाता था? क्या आप आज भी किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेती क्योंकि सब उसे सही कह रहे हैं? अगर आपके पास हर बात के लिए एक क्यों और कैसे तैयार रहता है तो यह एक हाई आईक्यू यानी इंटेलिजेंट वाली दिमाग की निशानी है। बुद्धिमान महिला छोटी मोटी बातों या गॉसिप में नहीं फंसती। अगर वे किसी टॉपिक में रुचि लेती हैं, चाहे वह कुकिंग हो, पेंटिंग हो या बिजनेस, तो वे उसकी पूरी ना ABCD जानना चाहती हैं। उनकी जानने की इच्छा उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देती। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती हैं। वो मानती हैं कि सीखने की उम्र नहीं होती और यही आदत उन्हें भीड़ से अलग और अपडेट रखती है। क्योंकि वो सवाल पूछते हैं इसलिए उनके पास जानकारियाँ ज़्यादा होती हैं। वो बिना सोचे समझे किसी बात में नहीं आती बल्कि खुद रिसर्च करके सही और गलत का फैसला करती हैं। सवाल पूछने वाली महिलाएं दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश करती हैं। वो ज़िद्दी नहीं होती बल्कि अगर उन्हें कोई बेहतर लॉजिक मिलता है तो वे अपनी सोच बदलने की हिम्मत भी रखती हैं। तो अगर लोग आपकी पूछताछ से परेशान हो जाते हैं तो फिक्र मत कीजिए, सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि जो सवाल पूछता है वही सीखता है और जो सीखता है वही दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। आपकी जिज्ञासा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उनकी यही जिज्ञासा उन्हें दूसरों से ज़्यादा नॉलेज दिलाती है। पांचवा पॉइंट है चीज़ों को भूल जाना। क्या आप अक्सर अपना फ़ोन कहीं रखकर भूल जाती हैं या कमरे में जाकर याद नहीं आता कि आप वहाँ क्या लेने आई थीं? लोग इसे कमज़ोर याददाश्त कह सकते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि ये आपकी स्मार्टनेस की निशानी है। जी हाँ, एक जीनियस दिमाग अक्सर छोटी बातें भूल जाता है। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट, वीडियो स्क्रिप्ट या घर के किसी ज़रूरी काम में बिजी होती हैं तो आपका दिमाग उस पर पूरी तरह फोकस होता है। ऐसे में नमक ख़त्म हो गया या चाबियां कहाँ हैं जैसी छोटी बातें दिमाग की ना बैक सीट पर चली जाती हैं। तो अगर आप अगली बार कुछ भूल जाएं तो खुद को कोसें नहीं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग बहुत बिजी है और वह कुछ बहुत ही शानदार और बड़ा सोच रहा है। बस एक छोटी सी टिप, एक डायरी या टू डू लिस्ट रखें ताकि आपका जीनियस दिमाग छोटी बातों के बोझ से दब ना जाए। छठवां पॉइंट है गंदी या बिखरी हुई डेस्क। क्या आपके काम करने की जगह, आपकी डेस्क या आपका कमरा अक्सर बिखरा रहता है? और क्या लोग आपको टोकते हैं कि थोड़ा सलीका सीखो? तो रुकिए, साइकोलॉजी कहती है कि एक बिखरी हुई डेस्क असल में एक बिखरे हुए दिमाग की नहीं बल्कि एक बहुत क्रिएटिव दिमाग की निशानी है। बुद्धिमान महिला सफाई और सजावट में समय बर्बाद करने की बजाय अपने काम और अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा अहमियत देती हैं। उनके लिए ज़रूरी यह नहीं है कि पेन कहाँ रखा है, बल्कि यह है कि दिमाग में जो आइडिया आया है उसे पेपर पर कैसे उतारना है। जो औरतें हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट और सीधी लाइन में रखने की जिद नहीं करती, वो जीवन के बदलाव और उतार चढ़ाव को भी ज़्यादा आसानी से अपना लेती हैं। वो छोटी मोटी उथल पुथल से परेशान नहीं होती। सातवां पॉइंट है कम बोलना, ज़्यादा सुनना। क्या आपको अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत शांत रहती हैं या आप किसी ग्रुप में होने के बावजूद बस चुपचाप दूसरों को सुनती रहती हैं? लोग इसे आपका शर्मीलापन समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह एक हाई आईक्यू और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की सबसे बड़ी निशानी है। बुद्धिमान महिलाएं जानती हैं कि बोलने से सिर्फ जानकारी दी जाती है, लेकिन सुनने से जानकारी हासिल की जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि बुद्धिमान लोगों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने आसपास की हर छोटी बात को सोख लेते हैं। जब वो चुप होती हैं तब उनका दिमाग लोगों के बॉडी लैंग्वेज, उनकी लहजे और उनके शब्दों के पीछे छिपे सच को डिकॉड कर रहा होता है।
ज़्यादा सुनने वाली महिलाएं कभी भी अधूरी इन्फॉर्मेशन पर बात नहीं करती। वो पूरी सिचुएशन को समझती हैं, उसके बाद अपनी राय सुनाती हैं। तो अगर आप भी कम बोलती हैं तो यह आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है। आपकी चुप्पी आपकी समझदारी का सबूत है, एटीट्यूड का नहीं। 8वां पॉइंट है हर चीज़ों के बारे में चिंता करना। क्या आप भी सोने से पहले उन बातों के बारे में सोचती हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं? क्या आप किसी भी काम को करने से पहले उसके 10 अलग अलग नतीजे सोचने लगती हैं? लोग इसे ज़्यादा सोचना कह सकते हैं, लेकिन असल में यह एक हाईली इंटेलिजेंट ब्रेन का तरीका है खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखने का। ज़्यादा सोचने वाली महिलाएं किसी भी काम के प्लस और माइनस पॉइंट्स पहले ही देख लेती हैं, चाहे घर का बजट हो या बच्चों का भविष्य। वो हर प्लान भी तैयार रखती हैं, इसलिए वो हर मुश्किल समय में दूसरों से बेहतर तरीके से निपट पाती हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत ज़्यादा सोचना तब तक अच्छा है जब तक वह आपको सही फैसला लेने में मदद करे। अगर यह आपको तनाव दे रहा है तो बस एक लंबी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अगर आप भी एक ओवर थिंकर हैं तो अपनी इस खूबी को अपनी कमज़ोरी मत बनाइए। आपकी यह सोच ही आपको दूसरों से ज़्यादा समझदार बनाती है। बस अपनी सोच को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना सीखें। 9वां पॉइंट है बदलाव को जल्दी अपनाना। बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हालात के बदलने पर रोने या शिकायत करने के बजाय ना अपनी दिशा बदल लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन महिलाओं का IQ ज़्यादा होता है उनका दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल होता है। वो पुरानी और बेकार हो चुकी बातों को पकड़कर नहीं बैठती। वो समझती हैं कि दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है और समय के साथ खुद को अपडेट करना ही समझदारी है। बदलाव को अपनाने वाली महिलाएं मानसिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं हिचकिचाती। वो जानती हैं कि तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। तो अगर आप भी नई जगह, नए लोग या नई सिचुएशन में खुद को जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं तो यह आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी हाई इंटेलिजेंस की निशानी है। 10वां पॉइंट है खुद को हमेशा कम आंकना। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप उतनी काबिल नहीं हैं जितना लोग आपको समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है? इसे साइकोलॉजी की भाषा में और साइकोलॉजी के हिसाब से ना ये उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है जो असल में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बुद्धिमान होती हैं। क्योंकि वो खुद को परफेक्ट नहीं मानती, इसलिए वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो अगर आपको भी कभी कभी अपनी काबिलियत पर शक होता है तो यह आपकी कमज़ोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप एक गहरे डीप थिंकर हैं और आपका दिमाग ना ग्रोथ कर रहा है। बस खुद पर भरोसा करना ना भूलें क्योंकि दुनिया को आपकी बुद्धिमानी की ज़रूरत है। तो इनमें से कितनी आदतें आपसे मैच करती हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।